नमस्कार साथियों, क्रिएटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल देख के आपको आइडिया लग गया होगा दैट हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हिमाचल के लिए एचपी पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है और लगभग 734 पोस्ट जो है वो निकाली गई है, जिसमें कुछ मेल्स की है, कुछ फीमेल्स की है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट नोटिफिकेशन को देखने वाले हैं, जो 9 तारीख को नोटिफिकेशन आई थी और उसके बाद जो 10 तारीख को भी नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। उन दोनों नोटिफिकेशन के बारे में आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानने वाले हैं और इस वीडियो में जानेंगे कि क्या आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए और आगे प्रोसेस किस तरह से होगा। पहले ग्राउंड होगा, उसके बाद रिटन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, क्या आगे प्रोसीजर होने वाला है, क्या आप जो है इसके लिए एलिजिबल है, आपकी हाइट उसके लिए कितनी चाहिए। तो वो सारी वीडियोस जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथ साथ ही हम सिलेबस के बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपके लिए जो सिलेबस रहने वाला है वो कौन सा रहेगा और आपको किस तरह से आगे के लिए तैयारी शुरू करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एचपी पुलिस की नोटिफिकेशन के बारे में जानते हैं। देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन आई थी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट नोटिस रिलीज किया था 9 तारीख को, 9/7/2026 को, जो कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन इनवाइट की गई है और ये एचपीपीएससी के द्वारा ही इसको जो है कंडक्ट किया जाएगा इस एग्जामिनेशन को, जिसकी आप देख सकते हैं कि फॉर्म फिलिंग की डेट जो है वो 10/7/2026 से शुरू होकर के 6/8/2026 यानी कि अगले महीने अगस्त तक, 6 अगस्त 2026 तक ये रहेगी 11:59 तक। उसके बाद ये लिंक डिसेबल कर दिया जाएगा और हम देखते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है पुलिस कांस्टेबल की मेल की जो पोस्ट दी गई है वो लेवल 3 की पोस्ट है और इसमें जो सैलरी आपकी रहने वाली हो 20,200 से लेकर के 64,000 तक आपकी सैलरी इसमें जाने वाली है। इसमें टोटल पोस्ट आपकी जो है 491 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए जो पोस्ट है वो 140 पोस्ट है। मैं समझ सकता हूं कि पूरे हिमाचल के लिए ये पोस्ट कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होगी, मगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ये है दैट इस बार इन्होंने एज रिलैक्सेशन नहीं दी है। एज रिलैक्सेशन नहीं दी है तो जो कैंडिडेट जो है सीरियस इस एग्जामिनेशन के लिए वो आराम से इस पोस्ट को बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पिछली बार जो है एज रिलैक्सेशन दी गई थी, इस वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ गया था, लेकिन आपके लिए थोड़ा कंपटीशन और भी कम हो रहा है इसके लिए। तो 140 पोस्ट है अनरिजर्व्ड के लिए। उसके बाद फिर आगे आप देख सकते हैं जो बैकलॉग्स है उनके लिए जो है अनरिजर्व्ड की कुछ बैकलॉग्स है वो 9 पोस्ट उसके लिए दी गई है। होमगार्ड के लिए अनरिजर्व्ड की 38 पोस्ट है। एससी के लिए अनरिजर्व, आप एससी के लिए आप देख सकते हैं 68 है, 9। ये आप इसकी इंफॉर्मेशन अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं और अपना जो कैटेगरी है उसको आप चेक कर सकते हैं कि ओबीसी यूआर में कितना है, सब कुछ। एंड देन उसके बाद हम बात करें फीमेल की कांस्टेबल की, तो उसमें भी सेम लेवल 3 की पोस्ट रहने वाली है। ये 20,200 से लेकर के 64,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। इसमें टोटल पोस्ट जो रिलीज की गई है वो 243 पोस्ट निकाली गई है। इसमें अनरिजर्व्ड की जो पोस्ट है वो 60 पोस्ट रहने वाली है और इसके अलावा जितनी भी पोस्ट है वो सभी आपका जो रिजर्व कैटेगरी की रहने वाली है। और ये कैंडिडेट्स आपको जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग होगी वो ऑनलाइन एप्लीकेशन माध्यम से इसको भरा जाएगा। इसके बाद फर्दर हम आगे देखते हैं जो इनकी सेपरेट नोटिफिकेशन और रिलीज की गई है फर्दर डिपार्टमेंट के द्वारा। मेल कांस्टेबल के लिए एक अलग से नोटिफिकेशन जारी की गई है 10 तारीख को और उसके बाद फीमेल की अलग से जारी की गई है। एज वी कैन सी हियर 10/7/2026 को हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कांस्टेबल मेल के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें कि हमने देखा कि कांस्टेबल के लिए 491 पोस्ट निकाली गई है कांस्टेबल के लिए और ये क्लास 3 नॉन गेजेटेड पोस्ट है। इसमें 140 जो है अनरिजर्व के लिए पोस्ट रिजर्व्ड है। ठीक है, और उसके बाद हम फर्दर देखें बाकी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में या इंस्ट्रक्शंस में हम आगे फर्दर देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या है इसमें बताई हुई दैट जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन ही फिल कर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म में अलाउड नहीं है। ठीक है, तो आपको जो भी या आप इनको सजेशन दी गई है कि आप साइबर कैफे जाकर के फॉर्म भर सकते हैं, फिर लोक मित्र केंद्र से जाकर के आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि वहां पर गलती होने के चांसेस कम है। अदरवाइज अगर आप फॉर्म फोन से भी या लैपटॉप से भर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर जस्ट बताया गया है कि कहीं आप केयरफुली फॉर्म भरो तो आप साइबर कैफे और लोक मित्र केंद्र में जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करें कि जब बाद में फिर रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का होगा, आंसर शीट का, ये सब कुछ जो है वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस में। ठीक है, और जितने पुलिस कांस्टेबल है शुरू की जो रिक्रूटमेंट होगी वो
सही बात है, उसमें ट्रेनिंग वगैरह होगी, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह बैचेस में दिए जाएंगे सब कुछ, ठीक है। ये जो भी गाइडलाइंस दी गई है उसके थ्रू ही सब कुछ होगा। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे होंगे या तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है इंपॉर्टेंट है वो अपलोड करने हैं। एक तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो 10th आपने की है उसका आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, 12th का सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है, एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि देखो आपको पता है कि 90 मार्क्स का पेपर होने वाला है रिटन फॉर्मेट में, और बचे हुए जो 10 मार्क्स हैं उसमें आपका जो है कुछ मार्क्स जो है आपके एनसीसी सर्टिफिकेट के भी लगने वाले हैं। तो ध्यान रखना आपने। तो एनसीसी सर्टिफिकेट में अगर उनके पास सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में जब डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपका ये सर्टिफिकेट उसमें मांगा जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो फिर उसके डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे होंगे तो वो आपको चाहिए। और उसके बाद फिर जो होमगार्ड कैंडिडेट है उनके लिए भी आपका जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए, जो कि आपका कमांडेंट होम गार्ड से आपको इशू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट आपका होना बहुत जरूरी है। अगर इन केस अगर आपकी मैट्रिकुलेशन और 12th एग्जामिनेशन अगर आपने जो है वो किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से पास की है जो स्टेट से बाहर है, सपोज करो अगर आप कोई बच्चा चंडीगढ़ में पढ़ रहा है या फिर किसी और स्टेट में उसने 10th और 12th पास की है, तो उसको जो है हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करना जरूरी है। और जिसने 10th एंड 12th यहां से पढ़ी है हिमाचल से, तो उसको ये हिमाचल बोनाफाइड सर्टिफिकेट लाना कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी जो आपके पास सर्टिफिकेट होंगे जैसे ईडब्ल्यूएस और बीपीएल सर्टिफिकेट, अभी आपको पता होगा कि ईडब्ल्यूएस के लिए पीछे कुछ कैंडिडेट्स को जो है वो निकाल दिया गया था, क्योंकि टीजीटी के जो एग्जामिनेशन में ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट थे वो फर्जी पकड़े गए थे। उन्होंने फेक इनकम बता करके अपने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट तो बना लिया था, लेकिन उसके बाद में जब चेक किया गया तो फिर वो फर्जी निकला। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। वो वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उन्होंने साफ साफ लिखा है, दैट इस बार वो कोई भी गलती नहीं करेंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते होंगे तो ही आपने वो सर्टिफिकेट उसको अपलोड करना है, अदरवाइज आप जनरल से अप्लाई कर सकते हो, या फिर बीपीएल सर्टिफिकेट हो गया या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वो आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट के साथ साथ जो है सबमिट करना पड़ेगा। ये सब कुछ इन्होंने बता रखा है। और इसके बाद हम बात करेंगे कैटेगरी क्लेम्स में, तो अगेन वो आपको जो है जो भी आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो आपको उसके सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ेंगे, और आपके पास ड्यू जो है जितने भी इसकी प्रूफ है वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो आपका वॉर्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हो गए, आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, उस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं। नेक्स्ट हम बात करें वैकेंसीज की, तो ये देखो जनरल के लिए जो कैंडिडेट मेल कैंडिडेट की हम बात करेंगे 140 अनरिजर्व के लिए है, बाकी वॉर्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए 9 है। बीपीएल के लिए देखो इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है सच, और एक सर्विसमैन के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। हाँ, होमगार्ड के लिए जो है 38 वैकेंसीज है। देखो होमगार्ड के जो व्यक्ति है वो अगर पुलिस में आना चाहता है तो उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है, बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि हर कोई अप्लाई भी नहीं करने वाला और बहुत सारे बच्चे तो बल्कि आउट ऑफ टच है अभी पढ़ाई के। तो आप जो है वो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि इस बार आप जो है पुलिस कांस्टेबल लग सकते हैं, ठीक है। देन ग्रैंड टोटल हमने देखा दैट 451 पोस्ट जो है इन टोटल हमारे पास है। इसकी हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जनरल के लिए हम एज की बात करें, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? एज जो रहने वाली है इसमें पुलिस कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल रहने वाली है। और यहां पर ध्यान रखना आपकी जो 25 साल की जो एज है वो पूरी होनी चाहिए 1/1/2026 से पहले, ठीक है। उसके बाद अगर आप जो है कहीं ना कहीं मतलब उससे पहले आपका सब कुछ ही कंप्लीट एज क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, उसके बाद का काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। देन हम क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो वो +2 होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और हाइट की बात करें, मैं यहां पर जनरल की बात कर रहा हूं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर रहा हूं, हाइट जो है वो आपका 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। पहले ये होता था 5 फुट 5 इंच के आसपास, लेकिन अब इस बार जो देखो 5 फुट 6 इंच कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है 5 फुट 6 इंच अगर आपकी हाइट है तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी चेस्ट जो है 31 इंटू 32 इंच जो है यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। देन हम बात करें बाकी सबकी, तो SC ST और उन सभी के लिए 18 से 27 एज जो है, OBC के लिए 18 से 27, और होम गार्ड के लिए देखो 20 से 28 साल तक की जो एज है वो लिमिट रखी गई है। और होम गार्ड के लिए अगेन SC ST गोरखास के लिए 20 से 28 रखी गई है। और सबके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन +2 है। और यहां पर थोड़ी सी रिलैक्सेशन जो है SC ST के लिए रखी गई है 5 फुट 4 इंच हाइट में, और बाकी सबके लिए 5 फुट 6 इंच। और होमगार्ड SC ST के लिए अगेन 5 फुट 4 इंच इसमें हाइट रखी गई है, और बाकी आप क्राइटेरिया इसमें चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। देन हम बात करें इसके बाद
+2 होना बहुत जरूरी है। और हाँ, एक और चीज है कि जो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो काउंट होगी। देखो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में या फिर आपका सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट जो भी है, आपका 10th सर्टिफिकेट जो भी है, उसमें जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वही आगे काउंट की जाएगी, ठीक है। वो उसके अलावा और कोई काउंट नहीं की जाएगी। ध्यान रखना, अपने आधार कार्ड में कोई भी डेट हो वो मैच करनी चाहिए आपके 10th सर्टिफिकेट के साथ। और 10th जो सर्टिफिकेट है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, उसमें जो आपकी डेट बताई गई है वो होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ध्यान रखना कि जो भी डेट आपने क्लेम कर रखी है वही डेट जो है कमीशन उसको एडमिशन टाइम पे लाएगा, और उसी के हिसाब से आपका जो है आगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो होगी। बाद में उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा कि आप बोलोगे कि मैंने गलती से भर दिया था ये सब कुछ। तो आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे बहुत अच्छे से इस चीज को याद रखना है। और हाँ, जो भी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में आपने अपनी डेट वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन भरी है वो आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भी डेट भरोगे आप वो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10th सर्टिफिकेट में जो डेट मेंशन है उसके हिसाब से आप भरोगे। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में किस तरह से होगा? सबसे पहले जो रहने वाला है वो फिजिकल टेस्ट रहने वाला है। इट मींस कि आपका जो पीएसटी है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये सबसे पहले होगा। इसमें आपका जो फिजिकल स्टेमिना है वो चेक किया जाएगा। एंड देन उसके बाद जो वहां से पास होंगे उसके बाद अगला जो स्टेज होगा दैट इज रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट उसके बाद स्टार्ट होगा। एंड रिटन टेस्ट जो है आपका 2 घंटे का ये टेस्ट रहने वाला है। इन टोटल 90 मार्क्स का ये टेस्ट रहने वाला है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है भैया, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग जरूर है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें जो है वो रहने वाली। यहां पर लिखा है ना कि 2 hours ड्यूरेशन कंसिस्टिंग ऑफ 90 मार्क्स हैविंग नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, टू बी कंडक्टेड बाय द कमीशन। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो जहां तक मुझे लगता है कि अभी इसमें इन्होंने बताया नहीं नेगेटिव मार्किंग के बारे में कितना रहने वाला है, बट जहां तक मुझे लगता है कि ये 1/4 तक जो है वो रहने वाली है, ठीक है। बाकी हम इसके बात करें इसके बाद फर्दर तो इवेल्युएशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इवैल्यूएशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होगा कि आपका फिजिकल टेस्ट जब हो जाएगा उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन हो जाएगा। एंड देन उसके बाद आपको जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जो है कंसीडर किया जाएगा। एंड वहां पर आपका जो है चेक किया जाएगा सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है सब कुछ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दे विल आल्सो अवॉर्ड द मार्क्स फॉर एनसीसी सर्टिफिकेट भी के भी मार्क्स आपको दिए जाएंगे उसी टाइम पे ही, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे। इसकी हम मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अभी चेक करेंगे इसके बाद। फिर फर्दर उसके बाद लास्ट में रहेगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो पुलिस डिपार्टमेंट करेगा जब उनको रिकमेंडेशन मिल जाएगी एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन से कि भाई हाँ, हमने इन सभी को कैंडिडेट्स को इनका हमने रिटर्न भी चेक कर लिया, इनके डीवी भी हो चुका है सब कुछ। एंड अब आप जो है पुलिस डिपार्टमेंट इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेगी। अब ये ध्यान रखना, अपने फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पे ही आपके फाइनल जो मेरिट बनेगी। और हाइट के मार्क्स जो रहेंगे वो इसमें जुड़ जाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो रहेगा ना आपका, ठीक है, और उसमें जो हाइट के मार्क्स जुड़ेंगे आपके वो, और साथ साथ एनसीसी सर्टिफिकेट इसके जो मार्क्स होंगे उन सभी के बेसिस पे आपका जो है फाइनल सिलेक्शन रहने वाला है। क्राइटेरिया क्या है आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो स्क्रीनिंग टेस्ट है जो आपका रिटन फॉर्मेट है उसमें 90 मार्क्स का ये जो रहने वाला है, ठीक है। और इसके साथ ध्यान रखना है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है साथ साथ ही, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। और साथ में हाइट की बात करें तो हाइट की 6 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। अभी मैं बताऊंगा कि कितनी हाइट को कितने कितने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसमें हाइट के 6 मार्क्स रहने वाले हैं। और एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसके इन टोटल आपके पास 4 मार्क्स रहने वाले हैं। बेसिकली एनसीसी के सर्टिफिकेट के टाइप्स होते हैं, टाइप सी हो गया, बी हो गया, ऐसे से उसके अकॉर्डिंग अगर आपका सी सर्टिफिकेट है तो उसके आपको पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। इसके भी हम आगे फर्दर इसका ब्रेकडाउन देखेंगे कि किस तरह से मिलेगा। एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप देख सकते हैं दैट देखो, अगर आपका मेल कैंडिडेट्स की हाइट 5 फुट 7 इंच से कम है तो देखिए जी इसमें 0 मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। मतलब अगर आप बिल्कुल नेक टू नेक जैसे 5 फुट 6 इंच इसमें क्राइटेरिया रखा गया है मिनिमम, तो अगर आपकी वो हाइट है या फिर 5 फुट 7 इंच भी हाइट है, ठीक है, तो यहां पर साफ साफ लिखा गया है 5 फुट 7 इंच से नीचे अगर हाइट है, ठीक है, तो फिर आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद 5 फुट 7 इंच है बट लेस देन 5 फुट 8 इंच है तो फिर आपको 1 मार्क्स मिलेगा। 5 फुट 8 इंच लेकिन लेस देन 5 फुट 9 इंच तो फिर आपका 2 मार्क्स। 5 फुट 9 से लेकर के 5-10 तक है आपका तो 3 मार्क्स। 5-10 से लेकर के 5-11 है तो 4 मार्क्स। और 5-11 से है 5-12 तक तो 5 मार्क्स। और 6 फुट से ऊपर है अगर आपकी हाइट तो फिर आप जो है आराम से 6 मार्क्स फुल ऑन मार्क्स जो इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है हाइट का क्राइटेरिया यहां पर रहने वाला है और इसी तरह से आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाली है। फिजिकल एफिशिएंसी ऑफ कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें पीईटी की, तो इसमें हम देखते हैं तो
पुलिस डिपार्टमेंट ने क्या किया इसमें, दैट 1500 मीटर की जो रेस रहने वाली वो रहेगी आपकी 5 मिनट 30 सेकंड, ठीक है, 5 मिनट 30 सेकंड ये इतनी रहने वाली है और इसमें कोई भी एडिशन अटेम्प्ट जो है अलाउड नहीं है। आपको 5 मिनट 30 सेकंड के यानी कि 5.5 मिनट में आपको 1500 मीटर की रेस जो है पूरी करनी है। तो ध्यान रखना, आप अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो अभी से ही। मुझे पता है कि बाहर बारिश चल रही है, सुबह मौसम देखो अगर साफ है तो जल्दी बाहर निकल जाओ कल से, और अपना रनिंग जो है वो स्टेमिना उसको बढ़ाना शुरू कर दो, ठीक है, क्योंकि नेवर नो कि कब ये नोटिफिकेशन अचानक से आ जाए और आपका जो है ग्राउंड स्टार्ट कर दे, ठीक है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने विंटर्स में जो ग्राउंड करवाया था तो आपको उसके लिए अपना स्टेमिना जो है बढ़ाना है, ठीक है। तो ध्यान रखना 5.5 मिनट में आपको 1500 मीटर की रेस जो है वो पूरी करनी है, इसमें कोई भी एडिशनल अटेम्प्ट अलाउड नहीं होगा। हाई जंप की बात करें तो हाई जंप जो है 1.35 मीटर्स मैक्सिमम, इसमें 3 अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे, 3 में से अगर एक भी आपने सक्सेसफुली कर दिया तो आप जो है इन हो जाओगे, ठीक है, इसके आपने हाई जंप क्वालिफाई कर लिया होगा, ठीक है। 100 मीटर की रेस देखो, अगेन देखो यहां पर 1500 मीटर की रेस अलग है और 100 मीटर की रेस अलग है, तो देखो दोनों यहां पर रेसेस काउंट की गई, ये आपको 14 सेकंड में पूरी करनी है, इसमें भी कोई एडिशनल अटेम्प्ट अलाउड नहीं किया जाएगा। एंड नेक्स्ट आपका जो है ब्रॉड जंप जो है आपका, जिसको हम लॉन्ग जंप बोल देते हैं इन शॉर्ट, तो वो 4 मीटर का रहेगा। अगर 4 मीटर आपने आराम से क्लियर कर दिया है तो आपको जो है आप इसमें क्वालिफाई कर जाओगे, और इसमें भी अगेन 3 अटेम्प्ट जो आपके मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना आपने ग्राउंड में क्या क्या चीजें हैं, 1500 मीटर की रेस, 100 मीटर की रेस, ठीक है, 1500 मीटर की रेस 5.5 मिनट में, 100 मीटर की रेस आपको 14 सेकंड में पूरी करनी है। हाई जंप रहेगा 1.35 मीटर का, ब्रॉड जंप रहेगा आपका टोटल 4 मीटर का, ये रहने वाला है कि लॉन्ग जंप इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा, और हाँ इस चीज की याद रखना, अगर कोई फेल कर जाता है क्वालिफाई करने पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और इसकी वीडियोग्राफी जरूर होगी, ठीक है, आउटडोर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। अगर किसी का गलत होता है तो फिर वो भी चेक किया जाएगा कि भाई हाँ गलत हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। और डोप टेस्ट भी यहाँ पर किया जा सकता है, पर यहाँ पर कंपल्सरी नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ लिखा है मे बी कैरिड, ठीक है। डोप टेस्ट होता है कि कहीं आपने ड्रग वगैरह तो नहीं लिया है, ठीक है, अपने आपको ऊर्जावान बनाने के लिए, ठीक है, तो डोप टेस्ट भी इसमें लिया जा सकता है। इसको डिटेक्ट अगर होता है ऐसा कुछ ना, तो फिर आपको उसी से ही बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बोला गया है। और रिजल्ट की बात करें फिजिकल टेस्ट की, तो फिर जाहिर बात है वो ऑन द स्पॉट ही आपको रिजल्ट जो है वो पता लग जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन इसके बाद फर्दर आगे जो है बताई गई है किस तरह से आपने फॉर्म भरना है। देखो यहाँ पर लिखा है एक और चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन केस अगर कैंडिडेट जो है वो आंसर नहीं करना चाहता है क्वेश्चन को, तो वो नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर सकता है। Question to avoid negative marking, he shall have to encode blacken the option E in the OMR sheet as under। मैं इसको अच्छे से बता देता हूं कि देखो इस चीज का ध्यान रखना है। जब आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के टाइम पे आपको 5 ऑप्शन दिए होंगे, A B C D E, ये ऑप्शन OMR शीट में होंगे 5, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पेपर जो होगा उसमें 4 ही ऑप्शन होंगे, ठीक है। अब उन 4 में से अगर आपको लगता है कि कोई आंसर करेक्ट है तो आप वो मार्क करोगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं पता है कि इसका आंसर क्या है, मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते और आपने इन चारों में से या 5 जो ऑप्शन होंगे ओमआर शीट में दिए हुए, अगर आपने उसमें कुछ भी नहीं फिल किया है तो आपका वो नेगेटिव मार्किंग काउंट होगा। अदरवाइज अगर आपको क्या करना है, अगर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं काउंट करना है तो सिंपल क्या करना है आपने, जो A B C D E ऑप्शन है तो उसमें आप जो E ऑप्शन है, E ऑप्शन को आपने फिल करना है। इट मींस होगा कि दैट आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, आपने उस क्वेश्चन को स्किप किया है। तो वो जो स्किप्ड क्वेश्चन होगा उसके लिए आपको क्या करना है, ई ऑप्शन को फिल करना है, ठीक है। ई ऑप्शन पे गोला मार्क करना है, इससे आपका नेगेटिव मार्किंग से आप बच जाओगे, ठीक है। और अगर आप गलत कर जाते हो, ई ऑप्शन नहीं फिल करते हो, लेकिन फिर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, इसमें से कुछ भी आपने फिल नहीं किया, तो फिर आपका नेगेटिव मार्किंग होगा ही होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, उससे तो फिर यही बता देना, ठीक है। बट अगर इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इफ यू डू नॉट वांट टू आंसर द क्वेश्चन, डार्कन द ऑप्शन ई, तो आपने ई ऑप्शन को डार्क करना है। अगर कोई भी आंसर लेफ्ट रहता है ब्लैंक, अगर आप इनमें से कोई भी नहीं भरते हो, ठीक है, और नन ऑफ द ऑप्शन इज ब्लैकेंड, और कोई भी ऑप्शन आपने नहीं भरा है, तो इसका मतलब होगा नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें काउंट की जाएगी, ठीक है। तो ये बोला गया, बाकी आंसर की जो क्वेश्चन पेपर की होगी वो अपलोड की जाएगी कमीशन के वेबसाइट पे इमीडिएटली आफ्टर द कंडक्ट ऑफ द टेस्ट and depositing the answer sheets in the commission for inviting objections from the appealed candidates। It means कि अगर जैसे ही आपका पेपर खत्म हो जाएगा और जैसे ही पेपर की जो जितनी भी कॉपीज है वो कमीशन के पास पहुंच जाएगी, उसके तुरंत बाद ही आपका जो है आंसर की आ जाएगी। बेसिकली उसी दिन शाम को भी आ सकती है और अगले दिन शाम तक भी आ सकती है, इट डिपेंड्स कि कब तक जो है कमीशन के पास कॉपीज पहुंच जाती है। और आप जो है उस, अगर आपको लगता है कि कोई गलत क्वेश्चन है, उसका आंसर गलत है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हो और 100 रुपए जो है पर क्वेश्चन जो है आप जो है ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो, 100 रुपए पर क्वेश्चन उसमें लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंफॉर्मेशन थी।
जो कि जो नोटिफिकेशन आई है, तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है। देखो जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है वो कितनी रहेगी, 1/4 है। जैसा कि मैंने बताया आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 0.25 इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग इसमें बताई गई है अगर आपका रहेगा, ठीक है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें टोटल रहने वाली है, मैंने आपको बता दिया। और जो नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज की गई है आपको फाइनल के लिए, ठीक है, जब आपका रिटर्न होगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, तो आपका जितनी सीटें होंगी उसका 1:2 बताया गया है। एक सीट पे 2 बच्चा जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फर्दर बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया कि अगर नंबर ऑफ पोस्ट जो है 1 से 5 तक है तो 1:2 के हिसाब से +2 यहाँ पर बुलाया जाएगा। उसके बाद हम 6 से ऊपर के अगर पोस्ट हैं तो आपको जो है 1:2 के हिसाब से, यानी कि एक पोस्ट के पीछे 2 बच्चों को जो है वो बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आपने मतलब लगभग दुगने जो है यहाँ पर कैंडिडेट्स जो है रिटर्न क्वालिफाई करेंगे जितनी पोस्ट प्रपोज है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखो एक और चीज यहाँ पर एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए, एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ए सर्टिफिकेट है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना अगर आपके पास तीनों सर्टिफिकेट है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है किसी कैंडिडेट के पास अगर जो है तीनों सर्टिफिकेट है एनसीसी पर, तो उसके लिए केवल एनसीसी सर्टिफिकेट का ही मार्क्स लगेंगे, ठीक है। उसको तीनों मार्क्स नहीं लगेंगे। उसको ये नहीं होगा कि 4+2+1 जो है वो आपका 7 नंबर इसको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि एनसीसी सर्टिफिकेट के मैक्सिमम मार्क्स ही 4 है, ठीक है। तो आपको वो 4 जो है वो एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए मिलेंगे, चाहे आपके पास तीनों ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये चीज भी आपको क्लैरिटी रखनी है। देन उसके बाद हम फाइनल लिस्ट की बात करें तो हमने पढ़ लिया था। एंड इन केस अगर रिक्रूट जो है अनेबल टू पास द रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कोर्स, उनकी सर्विस जो है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। रिक्रूट्स विल बी कंफर्म्ड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ आरटीसी एंड प्रोबेशन ऑफ 2 years इंक्लूडिंग आरटीसी, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है दैट देखो अगर आपका जो है जब आप सिलेक्शन हो जाओगे, आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है, तो ट्रेनिंग के लिए आपको 2 साल का वक्त दिया जाएगा। अगर 2 साल के वक्त तक अगर आप ट्रेनिंग को सस्टेन नहीं कर पाते हैं तो आपको वहां से निकाल दिया जाएगा फिर, ठीक है। और तो आपको 2 साल का जो है एक तरह से जॉब ट्रेनिंग की तरह आप देख सकते हैं कि 2 साल की आपकी ट्रेनिंग इसमें काउंट की जाएगी, तभी आपको जो है सर्विस फर्दर आगे रेगुलर जिसको हम बोलते हैं वो हो जाएंगे आप, ठीक है। देन अप्लाई किसी से करना आपने, तो अप्लाई के लिए आपको इस साइट पे जाना है hppsc.hp.government.hppsc, ठीक है। इस साइट पे आपने इसको अप्लाई करना है, ठीक है। एंड देन फर्दर आप इसके बाद कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी किसी भी कैंडिडेट को फर्दर और डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और कोई भी चेंज अलाउ नहीं होगा एक बार अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर दिया है तो, ठीक है। और दूसरी तरफ एग्जामिनेशन फी की बात करें तो सबके लिए जो एग्जामिनेशन फीस है वो सभी कैटेगरी के लिए एक जैसी फीस है। इसमें किसी भी कैटेगरी को छूट नहीं दी गई है, ना मेल को, ना फीमेल को, ना किसी कैटेगरी को, तो सबके लिए एक ही फीस है, दैट इज 600 रुपीज, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है आपकी जो फॉर्म फिलिंग की जो फीस है वो 600 रुपए रहने वाली है, ठीक है। बाकी आपको ई कॉल लेटर्स, मतलब बेसिकली आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका ऑनलाइन आपकी ही जो आईडी आपने बना रखी है उसी पे ही आएगा, आपको साइट से ही उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। एंड आपको पर्सनली कोई भी जो पोस्ट के थ्रू आपको जो है कोई भी एडमिट कार्ड इशू नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये बताया गया है। बाकी इसके अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देता हूँ। देखो हाँ, बाकी आपने ध्यान रखना है ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये आपने अपलोड करने हैं जब आप फॉर्म फिलिंग कर रहे होंगे तो, ठीक है। तो ये था मेल की नोटिफिकेशन। इसके साथ साथ हम फीमेल की नोटिफिकेशन भी साथ साथ देख लेते हैं। तो फीमेल की नोटिफिकेशन में भी बाकी सारी चीजें सेम है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहली बात तो ये भी रिलीज की गई तो फीमेल के लिए, कांस्टेबल के लिए, और इसमें टोटल सीट्स जो है वो 243 सीट्स है। और फीमेल क्लास 3 गेजेटेड नॉन गेजेटेड पोस्ट है ये, और अनरिजर्व के लिए 60 पोस्ट हैं। बाकी फ्रीडम फाइटर के लिए 3 ऐसे आपका देख सकते हैं आप बाकी सारी चीजें, ठीक है। एंड इसकी इंस्ट्रक्शंस की फर्दर बात करें फीमेल कांस्टेबल के लिए, तो जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है इसके अलावा जो हमने पीछे डिस्कस की है, अगेन सेम सर्टिफिकेट भी सेम अपलोड करना है फीमेल कैंडिडेट्स ने भी, ठीक है। और इसके अलावा जो आपने, और हाँ, इसमें वैकेंसीज की अगर बात करें, इसकी ब्रेकडाउन की बात करें तो जनरल की देखो हमने पीछे डिस्कस कर लिया था 60 है, और इसके बाद टोटल जो है यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर 101 है, इंक्लूडिंग आपका वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स वगैरह को भी हम काउंट करें। बीपीएल की कोई भी पोस्ट नहीं है इसमें जनरल के लिए, और ना ही एक्स सर्विसमैन के लिए। अगेन मैंने बताया कि इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और होम गार्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए बहुत एक सुनहरा मौका है, आप जो है पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि काफी सारी पोस्ट आपके लिए है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए 22 है और होम गार्ड के लिए 16 पोस्ट है, ठीक है।
ग्रैंड टोटल यहाँ पर फीमेल्स के लिए 243 पोस्ट है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें अगर तो बाकी हाँ, इसमें हमने देखो यहाँ पर देखा जाए तो लेवल 3 की आपकी सैलरी मिलने वाली है 20,200 से लेकर के 64,000 तक। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें देखो जनरल और ईडब्ल्यूएस और वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए 1/1/2026 तक, और क्वालिफिकेशन अगेन +2 है। और हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, फीमेल कैंडिडेट्स हमेशा इससे डरती है कि भाई हमारी हाइट थोड़ी रहती है, कम रहती है, तो इस वजह से क्या किया जाए तो 5 फुट 2 इंच है, और मुझे लगता है कि काफी कैंडिडेट जो इसमें एलिजिबल हो जाएंगे 5 फुट 2 इंच के साथ, ठीक है। एंड देन SC ST वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन इनके लिए 18 से 27 साल तक की एज है, +2 रिक्वायरमेंट है, और 5 फुट इनके लिए एज क्राइटेरिया है, ठीक है। देन हम बात करें ओबीसी वार्ड सर्विसमैन के लिए, इनके लिए 18 से 27 है, +2 अगेन क्राइटेरिया 5 फुट 2 इंच। होम गार्ड 20 से 28 साल, +2 5 फुट 2 इंच। एंड होम गार्ड SC ST गोरखास के लिए तो ये 20 से 28 साल है, और +2 पास होना चाहिए, और 5 फुट इनकी लिए मिनिमम हाइट क्राइटेरिया है। बाकी +2 पास होना चाहिए। और अगेन जैसे मैंने बताया आपको कि बट अगर आप जो है हिमाचल से आपकी 10th एंड 12th नहीं हुई है तो आपको हिमाचल बोनाफाइड सबमिट करना पड़ेगा ऑनलाइन। और उसके अलावा अगर आपने यहाँ से 10th एंड 12th की है हिमाचल से तो ये अपलोड करने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे जो पीछे हमने देखा कि एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो सेम है, फिजिकल टेस्ट पहले होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। हाँ, इसमें ये चीजें भी सेम रहेगी, 90 मार्क्स आपको रिटन के, और हाइट के 6 मार्क्स, और एनसीसी सर्टिफिकेट के 4 मार्क्स। अब हाइट की बात कर लेते हैं, जो मेन चीज है यहाँ पर। तो फीमेल में हाइट की बात करें तो लेस देन 5 फुट 3 इंच की बात करें तो इनको 0 मार्क्स मिलेंगे। 5'3" से 5'4" तक 1 मार्क्स, 5'4" से 5'5" तक 2 मार्क्स, 5'5" से 5'6" तक 3 मार्क्स, और 5'6" से 5'7" तक 4 मार्क्स, 5'7" से 5'8" अगर हाइट है तो 5 मार्क्स, 5'8" से ऊपर है तो फिर आपको पूरे 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लंबी हाइट की लड़कियां हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। यहाँ पर आपको 6 मार्क्स पूरे मिल रहे हैं, ठीक है। देन फिजिकल एफिशिएंसी कैंडिडेट्स की बात करें तो इसमें अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। मैं यहां बात कर रहा हूं फीमेल कैंडिडेट्स की, तो 800 मीटर की आपकी रेस होने वाली फीमेल के लिए, और 3 मिनट 45 सेकंड में आपने 800 मीटर की रेस जो है वो पूरी करनी है। तो बहुत ही ईजी है देखा जाए तो, और एडिशनल अटेम्प्ट जो है इसमें अलाउड नहीं होगा, ठीक है। हाई जंप की बात करें तो हाई जंप आपको जो है 1.10 मीटर, ठीक है, इतने आपको मिनिमम हाइट रहने वाली है। इसमें 3 अटेम्प्ट्स आपको अलाउ होंगे। 100 मीटर की रेस होगी 17 सेकंड में आपने अपलोड करना है, मेल की केस में 14 सेकंड है, ठीक है, और इसमें भी एडिशनल अटेम्प्ट अलाउड नहीं होगा। और ब्रॉड जंप की यानी कि लॉन्ग जंप की हम बात करें तो 3 मीटर रहेगा, जबकि मेल की केस में ये 4 मीटर है, ठीक है। तो ये इसमें भी 3 अटेम्प्ट आपको टोटल मिलेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो फिजिकल टेस्ट का रिजल्ट है वो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा उसके बाद। एंड देन उसके बाद हम बात करें तो अगेन सेम रिस्पांस शीट में आपने ध्यान रखना है कि जो ई ऑप्शन होगा वो तब फिल करना आपने अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इसको फिल नहीं करते हैं, ब्लैंक छोड़ देते तो आपका वो नेगेटिव मार्किंग काउंट होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। देन सेम सिलेक्शन प्रोसेस भी सेम रहेगी 1:2 के हिसाब से डीवी के लिए, और एनसीसी सर्टिफिकेट की भी सेम मार्किंग जो है वो एक जैसी रहने वाली जैसी मेल के केस में थी, और अप्लाई भी आपने उसी साइट से करना है। फीमेल कैंडिडेट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 600 रुपए फीस रहेगी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी। बाकी ई कॉल लेटर जो आपको ऑनलाइन ही आपको मिलेगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा वेबसाइट पर जाकर के जब इसको इशू किया जाएगा, ठीक है। बाकी चेकलिस्ट है आपका, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। तो बाकी सेम जो है रहने वाला, आपकी जितनी नोटिफिकेशन थी वो सारी आपकी सेम रहेगी, ठीक है। अब ये आपका जो है सब कुछ जो हमने देखा यहाँ पर, ये सारी जो है आपका जितना भी हमने पढ़ा मेल और फीमेल के लिए जितनी भी नोटिफिकेशन आई थी वो हमने डिस्कस कर ली है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने इसमें डिस्कस कर लिया। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो सिलेबस निकाला गया था वो इस बार नहीं निकाला गया, क्योंकि पिछली बार 18/11/2024 को जो है ऑलरेडी सिलेबस इसका रिलीज किया गया है। 90 मार्क्स के लिए अलग अलग जो है सब्जेक्ट इसमें रहने वाले हैं। जैसे आज आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये दोनों के लिए रहेगा, और 2 घंटे का इसमें टेस्ट रहने वाला है। 90 मार्क्स का ये टेस्ट रहेगा, ठीक है। इसमें इंग्लिश का आप देख सकते हैं तो मैट्रिक स्टैंडर्ड की इंग्लिश आपकी आएगी 20 मार्क्स का, ये इंग्लिश का जो है आपका रहने वाला है, ठीक है। एंड इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप यहां से देख सकते हो, टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज ऑफ वॉइस, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स, और आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, ये सभी इंग्लिश के टॉपिक्स हैं। उसके बाद हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी अगेन मैट्रिक स्टैंडर्ड की आएगी, 20 मार्क्स की रहने वाली है। इसमें स्वर, व्यंजन, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, एकार्थ शब्द, अनेकार्थी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, यहां से बाहर आपने कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो भी सिलेबस में दिया हुआ वही आपने पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स की मैट्रिक स्टैंडर्ड रहेगा, 20 मार्क्स का रहेगा। रैशनल नंबर हो गया, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स हो गए, मेंसुरेशन हो गया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रायंगल्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब इसमें रहने वाला है, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करें फर्दर
तो आपका रीजनिंग जो रहेगी वो 10 मार्क्स की रहेगी। रीजनिंग 10 मार्क्स की रहने वाली है। इसमें विजुअल मेमोरी, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, नंबर सीरीज, नंबर रैंकिंग, अर्थमेटिक रीजनिंग, अल्फाबेट सीरीज, क्यूब्स एंड डाइस, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉजीज, ब्लड रिलेशन, ये सारे क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं। देन फर्दर बात करें लास्ट जो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में देखो हम बात करें तो इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये देखो टोटल जो है वैसे 20 मार्क्स का रहने वाला है। इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स एंड ऑथर्स, साइंस इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, कंट्रीज एंड कैपिटल्स, करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट और प्रीवियस ईयर के, ठीक है। ध्यान रखना करंट अफेयर्स जो है यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल और करंट भी आएंगे और साथ में पिछले साल के भी आएंगे। बेसिकली आपने लगभग जो है वो 1 से 2 साल के करंट अफेयर्स आपको कंप्लीटली पढ़ने हैं। 1 साल के तो सबसे ज्यादा पढ़ने हैं, उसके बाद आगे आप फर्दर जो है 5-6 महीने और पीछे जा सकते हैं, तो 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर्स में पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेज हो गए, एब्रिविएशंस होगी, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपके पास सिलेबस में है, स्पोर्ट्स हो गया, ज्योग्राफी एंड कल्चर ऑफ हिमाचल की जो क्वेश्चंस है वो होंगे, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की जो स्कीम्स बोलेगी वो दोनों की है, हिमाचल की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलती है। तो ये आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है। एंड अगेन इस सिलेबस को कैसे कवर किया जाए, अगेन मैं आपको एक और चीज बता दूं दैट ऑलरेडी जो पिछली बार जो है आपका जो सिलेबस था, इसमें मैं बताऊं आपको दैट जो हमने पिछली बार जो ये बुक निकाली थी, एक बुक है हमारे पास जो कि एज यू कैन सी हियर, तो ये हमारी जीके की बुक है। जीके की बुक में पिछली बार जो है वो यहां से आप देख सकते हैं कि 18-20 क्वेश्चन आए थे टोटल जीके के, उसमें से 18 क्वेश्चन हमारी इसी बुक से आए थे और बाकी जो और फर्दर बुक्स जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, वहां से भी एज इट इज जो हमने टॉपिक बना रखे हैं वही टॉपिक उसमें मेंशन है सारे। पुलिस कांस्टेबल की सेपरेट एक बुक लिस्ट है हमारे पास पूरी, और वो बनी बनाई है और आप उसके लिए ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर आकर के भी आप जो है हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जी पुलिस का, जो कि जल्द ही शुरू हो रहा है नेक्स्ट वीक से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को करने के लिए, एसपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप अभी से ही इनरोल कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में क्लासेस अवेलेबल है पुलिस कांस्टेबल के लिए। और ध्यान रखना हमारा जो स्टडी मटेरियल है पुलिस कांस्टेबल का वो बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम जो है जीके के सेक्शन में 18 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस हमारे स्टडी मटेरियल से आए थे। एज यू कैन सी ये स्टडी मटेरियल जो है वो इन टोटल 120 पेजेस का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स 1 से 17 पेजेस तक है। फिर इन्वेंशन, डिस्कवरीज, कैपिटल्स एंड करेंसीज, फैक्ट्स अबाउट कंट्रीज एंड कैपिटल्स, नेशनल इंटरनेशनल डेज एंड डेट्स, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, एब्रिविएशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल एंड आर्ट एंड कल्चर ऑफ हिमाचल। तो ये सारा एग्जैक्टली वही टॉपिक है जो आपका सिलेबस में दिए हुए हैं। इसके बाहर आपने कुछ भी नहीं पढ़ना है। 120 के पेजेस है और उसके अलावा आपका एक्स्ट्रा कुछ नहीं। इसके अलावा जो आपको पढ़ना है वो करंट अफेयर्स पढ़ने हैं जस्ट, ठीक है। हिमाचल या बाकी जीके के सेगमेंट में आपको यही सब कुछ आएगा। इसके अलावा जो रहेगा करंट अफेयर्स का वो मैं आपको अलग से डॉक्यूमेंट्स में या आपको जो नोट्स है मिल जाएंगे। बाकी टोटल एचपी कांस्टेबल की 734 पोस्ट है और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में आपको ये बैचेस मिल जाएंगे। और 18 से 20 क्वेश्चन थे, एज यू कैन सी 90% जो है एक्यूरेसी हमने दी है, हमारे स्टडी मटेरियल ने दी है, हमारे क्लासरूम से रिजल्ट जो निकले हैं वहां से है। बाकी हाँ ऑनलाइन ऑफलाइन और स्मार्ट क्लासेस जो आपको देखने को मिलेगी और शॉर्ट बैचेस रहेंगे और 1-to-1 मेंटरशिप आपको जो है इस सेशन में मिलने वाला है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्रिएटिव एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं और जो है हमारे जो वेबसाइट है वहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं क्रिएटिव एकेडमी को फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेरी है आपको तो आप कॉमेंट डाउन कर सकते हैं, हम आपकी हर एक क्वेरी का जो है रिप्लाई करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिमाचल।